जो आदमी देश का विकास नहीं कर सकता है, महंगाई कम नहीं कर सकता है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकता है, भुखमरी पे बात नहीं कर सकता है, अशिक्षा पे बात नहीं कर सकता है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं कर सकता है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जो बार बार आके कहते थे उस पर बात नहीं कर सकता, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? वो सिर्फ यही करेगा, हिंदू मुस्लिम कराओ, आपस में लड़वाओ, धर्म मजहब जात इन सब में लोगों को बांट दो और सत्ता पाओ। जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। एक कंपनी है DHFL कंपनी, उसका 34,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्या है? क्योंकि 27 करोड़ रुपया वो बीजेपी को चंदा दी थी। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके रोड पर नाचा करती थी, क्या आज नाचने के लिए तैयार हैं? आप देख लिए वो चूड़ी जो उस समय के मनमोहन सिंह जी को भेजा गया था, क्या वह चूड़ी आज जाएगा? 56 इंच वाले नेता को चूड़ी पहनाने का क्या जरूरत है? गजब आप भी बात करते हैं। आजाद हिंद भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अनाज से लेके कफन तक आपने कफन छोड़ दिया था। कफन तक भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा। अब की बार महंगाई की मार, लेकिन देखा जाए तो अब गरीबों को मारा जा रहा है। अब 5% GST हर चीज़ पर लगेगा। अगर आप 10 रुपये का साबुन भी खरीदने जाते हैं पैकेट वाला, या फिर सत्तू खरीदने जाते हैं, आटा खरीदने जाते हैं, हर चीज़ पर जेमजी GST लगेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद के युवा नेता जेम्स यादव जी हैं। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो अमान जी, हम अपने देशवासियों से, हम अपने देश के आम और अवाम से कहना चाहेंगे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। सो कौन रहा है? अब एकत्रित होना पड़ेगा इस नकारा निकम्मी निर्लज सरकार के खिलाफ। हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 से पहले आप जाइए, जब ये सरकार में नहीं थे, सरकार से बाहर थे, तब ये क्या कहा करते थे? महंगाई का म बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज इनसे पूछिए, क्या आप महंगाई का म बोलने के लिए तैयार हैं? स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके रोड पर नाचा करती थी, क्या आज नाचने के लिए तैयार हैं? आप देख लिए वो चूड़ी जो उस समय के मनमोहन सिंह जी को भेजा गया था, क्या वह चूड़ी आज जाएगा? 56 इंच वाले नेता को चूड़ी पहनाने का क्या जरूरत है? गजब आप भी बात करते हैं। आजाद हिंद भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अनाज से लेके कफन तक आपने कफन छोड़ दिया था। कफन तक भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा। आप एक चीज बताइए, लगातार प्रत्येक साल 1,45,000 करोड़, 1,42,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ ऐसे कर के पैसा माफ कर दिया जा रहा है अपने लोगों का। अपने लोगों में किन लोगों का? भाई, जो इनके पूंजीपति मित्र लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, उन लोगों का पैसा माफ। आपको पता है 8 साल इनके सरकार का हुआ, 8 साल में 11 लाख कुछ करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है, ऋण माफ कर दिया गया है। बताइए, देश का पैसा माफ हो रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा माफ कर रहे हैं, लेकिन आम और आवाम पे आप GST का ठप्पा मार रहे हैं, टैक्स पे टैक्स ठोपे जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था तो अडानी जी का 4.5 लाख करोड़ रुपया कैसे ऋण माफ हुआ? और माफ तब हुआ जब उस व्यक्ति का प्रत्येक साल दुगना होता जा रहा है पूंजी। एशिया के 6-7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। चौथे नंबर पे आप करा ले लीजिए, चौथे नंबर पे, और फिर भी उस व्यक्ति का ऋण माफ कर दिया जा रहा है। एक कंपनी है DHFL कंपनी, उसका 34,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्या है? क्योंकि 27 करोड़ रुपया वो बीजेपी को चंदा दी थी। अच्छा जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी पूंजीपति वाले लोग हैं आज के स्थिति में, आज जो स्थिति है देशों का, आज जो देश की स्थिति है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आप अपने पूंजीपति मित्रों का ऋण माफ करते जा रहे हैं। लोग, आप देख लीजिए, आप पढ़ाई के सामानों पे GST लगा दिए। अब लड़कन जो पढ़ता था उसका भी सामान महंगा हो गया, स्टेशनरी का सामान जो है अब वो महंगा हो गया। सोचिए, गरीब आदमी लोग, गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा?
लगातार गैस में जो वृद्धि हो रही है, पेट्रोल की कीमतें में जो वृद्धि हो रही है। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति ये कहा करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो ये केंद्र सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत है, ये कहा करते थे ना। लेकिन आज कहाँ चल गया, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ गया, 80 तक पहुँच गया। लेकिन जब इतना गिर रहा है, आज आप कहाँ हैं? आप पेट्रोल की कीमत कमा नहीं रहे, पेट्रोल डीजल, आप ही के इतिहास में पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। पेट्रोल डीजल की महंगाई चरम पे है। आप ही ना कहा करते थे जब सरकार आई थी $18 प्रति बैरल कच्चे तेल का कीमत हुआ था तो कि हमारा भाग्य है, हमारा किस्मत हमारे साथ है। कहाँ गया किस्मत? देश का तो किस्मत आपके साथ लगता है नहीं है। बिहार देश को कहीं ना कहीं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि महामारी का भी सामना करना पड़ा देश को, इस वजह से महंगाई थोड़ा ऊपर हुआ है। क्या महामारी का सामना देश को करना पड़ा? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर महामारी के वजह से देश में महंगाई आई तो भाई आप अपने मित्रों का प्रत्येक साल 1,45,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ ऐसे करके कैसे पैसा माफ कर रहे हैं? सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अब भाई टैक्स कौन टैक्स देते हैं? अडानी जी। हम लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? जो पैसा उनको माफ हो रहा है वो मोदी जी का नहीं है। महामारी का सामना जो पैसा माफ कर रहे हैं मोदी जी का नहीं है, वो हमारा पैसा है। हम टैक्स भरते हैं, जितने लोग हैं सब लोग टैक्स भरते हैं। भारत का आम और आवाम टैक्स भरता है, समझे? और वो ज़्यादा टैक्स इसलिए भरते हैं क्योंकि मेरे टैक्स का वो वसूलते हैं, वही कमाते हैं, वही पैसा उनको मिलता है, तब वो टैक्स भरते हैं। लगातार आप बताइए, लगातार पैसा ऋण पर माफ पे माफ, और फिर उसके बावजूद वो ऋण मांगा जा रहा है और ऋण मिल रहा है। फिर 16,000 करोड़ रुपया का ऋण मिला है भाई, लगातार ऋण मिल रहा है। तो ये सरकार देखिए, ये नकारा और निकम्मी सरकार है, निर्लज सरकार है, निरंकुश सरकार है, जिसे देश से कोई मतलब नहीं है, देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा जा रहा है, उससे कोई मतलब है इनका? नहीं मतलब है। महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रहा है, उससे कोई मतलब है? नहीं मतलब है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का कोई रोल निभा नहीं रही है। विपक्ष एकदम रोल निभा रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, सब चीज़ पे हमारा आंदोलन है। 7 तारीख को फिर हम महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, पूरे बिहार के जिलों में हमारा धरना प्रदर्शन होगा। लगातार विपक्ष कर रही है, लेकिन विपक्ष को कवरेज कौन नहीं दे रहा है, ये आप देखिए। क्यों विपक्ष नहीं दिख रहा है? वो मीडिया लोग हैं, आप लोग हैं। अब क्यों आप लोग कवरेज नहीं देते हैं, वो आप बताइए। आखिर क्या बेनिफिट है? सरकार, हमें सरकार से कहाँ बेनिफिट है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, लेकिन चौथे स्तंभ में पता नहीं कौन सा सेंध लग गया कि विपक्ष जो डिमांड करता है, जो मांग करता है, उस पर बातें नहीं होती है, उसको नहीं दिखाया जाता है, जनता तक नहीं पहुंचाया जाता है। जनता तक सही चीज़ आज तक आप लोगों ने पहुंचाया? किसी जनता को पता है? अगर अडानी जी आज, अगर नीरव मोदी, मोहिल चौकसी, विजय माल्या, इन लोगों की तरह अगर देश छोड़ के चले जाएं तो हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था इतना नीचे गिर जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभी इतना कर्ज उस व्यक्ति पे है हमारे देश का कि अगर वो भाग जाए तो हमारा देश अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे खड़ा होगा। उस पैसा से श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरा ठीक हो सकता है, इतना पैसा उसके पास मेरा कर्ज है। देखिए, जो आदमी देश का विकास नहीं कर सकता है, महंगाई कम नहीं कर सकता है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकता है, भुखमरी पे बात नहीं कर सकता है, अशिक्षा पे बात नहीं कर सकता है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं कर सकता है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जो बार बार आगे कहते थे उस पर बात नहीं कर सकता है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? वो सिर्फ यही करेगा, हिंदू मुस्लिम कराओ, आपस में लड़वाओ, धर्म, मजहब, जात, इन सब में लोगों को बांट दो और सत्ता पाओ। चलिए, ये थे हमारे साथ जेम्स यादव जी, युवा नेता राजद के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।